एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ है हमारा जीरो में हापोली में लेट हाबुंग आबिंग उनका एक असॉल्ट केस में अभी उनका डिब्रूगढ़ ले गया था तो ही सकम टू हिज इंजरीज। ये कल एक हम लोग को एक एफआईआर आया था कि इंटरविनिंग नाइट ऑफ 30 और 31 के बीच में आबिंग और उसके वहाँ पे डीवाई एक कॉम्प्लेक्स है जिस पे एक स्पोर्ट्स अरीना है नीचे में जहाँ पे जुम्बा होता है, तो उसका इंस्ट्रक्टर के कुछ फ्रेंड्स 5 ऑफ देम वो लोग साथ में उनका रूम में ऐसा झगड़ा हुआ ये हुआ बोल के एक कॉल आया था सुबह अराउंड 5 बजे का। तो इमीडिएटली अटेंड किया गया था। तो विक्टिम जो था वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में था, तो ऐसा करके थोड़ा सीरियस है बोल के यहाँ से रेफ़र किया गया ट्रिम्स में। तो इमीडिएटली हमारा पुलिस टीम जो सुबह जो नाइट इमरजेंसी ड्यूटी ऑफिसर जो था वो इमीडिएटली जाके वो लड़का लोग को डिटेन किया, ऐसा जब खबर मिला है। उसके बाद मीनवाइल हमको ये पता लगा कि कल ट्रिम्स से भी फर्दर डिब्रूगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया बोल के। तो ऐसा करके अकॉर्डिंगली कल हम लोग ने एक केस रजिस्टर कर दिया था 109 BNS के अंदर में अटेम्प्ट टू मर्डर करके। फिर उसमें ग्रेवियस हार्ट का सेक्शन कॉमन इंटेंशन वगैरह लगा के केस रजिस्टर किया था। अनफॉर्चुनेटली आज सुबह खबर मिला कि वो लड़का अपना मतलब सर्वाइव नहीं कर पाया, इट्स कम टू हिज इंजरीज। तो वी हैव प्रेड फॉर एडिशन ऑफ मर्डर का जो केस हो जाता है सेक्शन जो हो जाता है 103 का, उसके लिए भी हम लोग ने कोर्ट में प्रे किया है, तो कोर्ट हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड। तो अभी हम लोग मर्डर के अंडर सेक्शन में हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी करेंगे। मीनवाइल हम लोग ने जो 5 एक्यूज्ड है इसमें, इसको हम लोग ने प्रोडक्शन भी किया है। वी हैव गॉट पुलिस कस्टडी ऑल्सो, इनका 14 दिन का पुलिस कस्टडी किया है। तो अभी इंट्रोगेशन अभी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ऑल फॉर्मेलिटीज़ अभी डिसीज जो विक्टिम है उनका पार्थिव शरीर को भी अभी आना अभी पहुंचा नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्टिंग लेट नाइट साइड पहुंचेंगे। मीनवाइल जो डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंसेस रिक्वायरमेंट है PME का पोस्टमार्टम का रिक्वायरमेंट है, सिंस ये PME डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में ही हो रहा है, तो उसका रिक्वेशन भी हम लोग ने भेज दिए हैं। मीनवाइल जो क्राइम सीन जहाँ पे है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहाँ है, उनको भी हम लोग ने स्टेट फॉरेंसिक एक्सपर्ट के थ्रू से एग्जामिन जो जितना भी एविडेंस कलेक्शन है उनका थ्रू किया है। मीनवाइल अभी जो इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है एंड ऑल द अक्यूज पर्सन आर अंडर पुलिस कस्टडी। सर हम जानना चाहेंगे जो फॉरेंसिक टेस्ट जिनका जो रिजल्ट है उनको आने में कितना समय लगेगा, क्योंकि यहाँ देखा जाने से जो बंदरदेवा में एक ही वो है जहाँ फॉरेंसिक टेस्ट किया जाता है, तो सर इनको कितना समय लगेगा? नहीं, ये फॉरेंसिक मतलब एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। इस तरह का जो हीनियस क्राइम्स जब होता है हम लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट कलेक्शन करना है, ऑल द एविडेंस सैंपल कलेक्शन करना है, इसको हम लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट के थ्रू कराता है, नॉट बाय पुलिस। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुलिस का तरफ से या कोई थर्ड पार्टी करने से कभी कभी कलेक्शन में प्रोसेस में कभी गलत भी हो जाता है, कभी शॉर्टफॉल कुछ आ जाता है। तो लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये रहता है दे आर एक्सपर्ट इन कलेक्टिंग एविडेंसेस, तो उसको बुलाया है। तो रिगार्डिंग फॉरेंसिक एग्जामिनेशन वो उसका अभी तक उसको तो नहीं भेजे हम लोग, उसके लिए हम लोग वी आर वेटिंग फॉर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एक्यूज का स्टेटमेंट अभी इनिशियल स्टेटमेंट है, हाँ वो लोग ने झगड़ा किया है, वो लोग ने कुछ बात पे लेके अभी झगड़ा आपस में हुआ है। तो झगड़ के एंड मोस्ट प्रोबेबली द कॉज ऑफ द इंजरीज बिकॉज ऑफ दैट जो झगड़ा हुआ था उसी का वजह से ही है। तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जो है अभी कुछ आई विटनेसेस है कोई और इधर जो कुछ एविडेंसेस हम लोग को कलेक्शन कर, वी आर इन प्रोसेस ऑफ दैट। हमारा IO भी अभी वो कलेक्शन इसमें गया हुआ है। तो अभी इनिशियल जो कलेक्टिंग जो एविडेंसेस कलेक्शन उसका उस फेज पे है। सर जो एक उसके साथ जो बाकी जो रिमेनिंग जो लड़का था उनका ब्रदर और उनका जो फ्रेंड्स जो जेल घूमने आया था, तो सर उन लोगों का भी क्या स्टेटमेंट सेम है? नहीं, उसमें अभी इनिशियली तो उनका कहना है, उनको अभी कहना है कि ये 2 लोग झगड़ा किया है। तो 2 ऑफ देम बोल रहा है कि हम लोग तो नहीं किया था, ऐसे बोल रहा है। लेकिन वी आर टेकिंग ऑल ऑफ मतलब एज पर लॉ जो है एस्टैब्लिश लॉ है उसी के मुताबिक वी आर टेकिंग एग्जामिनेशन इंटरोगेशन ऑफ ऑल द एक्यूज पर्सन। तो अभी
वी हैव टू सम क्रॉस एग्जामिन ऑल्सो। तो 1-2 दिन में एक्चुअल पिक्चर किया था और व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द क्लैश, क्या ये प्री प्लान्ड था या एट दी ही मतलब उसमें झगड़ा हुआ, ये व्हाट क्या था, इसका थोड़ा सा अभी कुछ टेक्निकल एविडेंसेस भी हम लोग कलेक्शन कर रहा है। तो विल बी एबल टू दिस थिंग इवैल्यूएट इन कपल ऑफ दिस, जब हम लोग का सब जो रिक्वेशन जो टेक्निकल सर्विलेंस का जो रिक्वायरमेंट जो है वो सब आ जाने के बाद तब हम लोग एक क्लियर पिक्चर दे पाएंगे। सर फैमिली द्वारा स्टाफ जो भी आई विटनेस भी बोल रहे हैं, तो उन लोगों से आप लोगों ने बात किया? हाँ जी बात किया है। उन लोगों का भी सर सेम? हाँ उनका भी है, क्योंकि रूम अलग अलग है एंड इट वाज वेरी लेट इन द नाइट, पास्ट 2 बजे के बाद का है। तो एग्जैक्टली वो लोग भी सेम रूम में नहीं था, लेकिन वो झगड़ा का दे हैव विटनेस दी, जो झगड़ा जो भी हुआ था उसको उन्होंने ये किया है। सर फिलहाल जो एक्यूज्ड है वो अभी पुलिस स्टेशन में है या फिर? हाँ अभी वो पुलिस का 14 डेज़ का पुलिस कस्टडी है। तो अभी उसको हम लोग इंट्रोगेशन एग्जामिनेशन थोड़ा करना बाकी है। तो अभी भी कुछ फैमिली की तरफ से भी कुछ लोग आए थे बात ये करने के लिए। तो वंस हम लोग अभी ये सब फॉर्मेलिटी से ख़त्म होने का विल स्टार्ट आवर इंट्रोगेशन एंड ऑन। सर आप लोगों ने कुछ डाटा कलेक्ट किया है? नहीं अभी उसके लिए रिक्वेशन हम लोग ने भेज रहे हैं, अभी भेज रहा है। तो वो रिक्वेशन जैसे ही भेजेंगे जब आएगा, क्योंकि डाटा लेने के लिए भी वी हैव टू सेंड इट टू सेंट्रल एजेंसी, मतलब हमारा जो नोडल एजेंसी है पुलिस हेडक्वार्टर में है। तो वो इट हार्डली टेक्स 1 डे। सर तो जो मेडिकल में लेके गया था, तो उसका कुछ रिपोर्ट्स में उसको किस तरह से मारा है और जो एक्चुअल कोज है, एक्चुअल वो हम लोग दैट्स व्हाट वो क्या बोलता है, हम लोग PME का रिपोर्ट हम लोग वी आर वेटिंग फॉर दैट ओनली। तो अगर इमीडिएटली दे देता है डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल से तो ठीक रहेगा। इन केस उनको 1-2 दिन लगे तो विल सेंड समवन फ्रॉम हियर टू कलेक्ट दैट ऑल्सो। तो नहीं इनिशियल वो अनटिल एंड अनलेस वी गेट दी PM रिपोर्ट। तो PM रिपोर्ट तो हम लोग को अभी तक बताया नहीं है, तो वी आर वेटिंग फॉर PM रिपोर्ट। सर जो एक उसका फैमिली मेंबर है, क्या आप लोग ने उनको कांटेक्ट कर दिया और उन लोगों का हाँ रिस्पांस क्या है? नहीं उनका अभी रिस्पॉन्स ऐसा बोलकर नहीं है, इट इज़ एज पर दी लेट डाउन रूल्स। जो आदमी भी अरेस्ट होता है देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर हैज़ टू बी इंटीमेटेड। हम लोग ने सबको इंटीमेशन वगैरह दे दिया है। द रीज़न फॉर अरेस्ट ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड। अभी रिएक्शन अभी लेट अस वेट फॉर, अभी इमीडिएटली ऐसा कोई खास रिएक्शन बोल के तो नहीं है। सर अभी कुछ इसको तो अभी बाहर के लोग भी मर्डर ही बोल रहे हैं, तो आप लोगों को जो क्राइम सीन है, क्राइम सीन बोल रहे हैं, तो वहाँ से कुछ मर्डर वेपन बरामद हुआ है? नहीं ये दैट्स व्हाट हम लोग वी आर वेटिंग फॉर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में द नेचर ऑफ इंजरीज वगैरह आ जाएगा एंड द इंजरी डेट लेड टू द डेथ ऑफ द विक्टिम ऑल्सो। तो उसके जो फर्स्ट आज जो सर्च है उसमें ऐसा सच कोई ये नहीं मिला है, वेपन ऐसा करके नहीं मिला है। तो क्योंकि यहाँ पे डिटेल एग्जामिनेशन नहीं हुआ था मेडिकल, यहाँ से इमीडिएटली CT स्कैन वगैरह करके रेफ़र कर दिया था। तो वंस वी गेट द PM रिपोर्ट तो उसका लाइन में यहाँ का जो डॉक्टर है जो ग्याटीताका हॉस्पिटल में जो अटेंड किया था उनका मुताबिक से एक्सटर्नल जैसे जो आप जैसे बोल रहा हो वेपन मतलब जैसे दाव से काटा ये काटा इस तरह का इंजरीज नहीं था। तो मोस्ट प्रोबेबली उनको माथा में कहीं चोट आया है। तो विल हैव टू वेट फॉर दी PM। तो सर यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इंटरनल इंजरी हो सकता है? ये डेफिनेट जी, इंटरनली मतलब ड्यू टू एक्सटर्नल दिस थिंग ना, external impact only internal, whenever you give a external impact on then only internal injuries are there। तो उसको मतलब लेकिन क्या से मारा है, द नेचर ऑफ इंजरी वो कैसे हुआ है वो हम वंस PM इज वी रिसीव द PM हम लोग उसको ये कर देंगे, कॉरोबोरेट कर देंगे।